ये बात तब की है जब मैं 22 साल की थी और मैंने बीए सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था। मेरा घर गांव में है, इसलिए मुझे सिटी में रूम किराए पर लेकर रहना पड़ता था। गांव के बैंक में मेरा अकाउंट था। मेरे फ़ोन पर बैंक में संपर्क करने के लिए मैसेज आया, इसलिए मैं बैंक गई कि सब स्टाफ मुझे एक काउंटर से दूसरे काउंटर भेजने लगे। मुझे गुस्सा आ गया और मैं सीधे मैनेजर के केबिन में चली गई। मैं गुस्से में बोली, एक काम के लिए इस बैंक में सब इतना दौड़ाते हैं। इसी बीच मेरा दुपट्टा फिसल गया और मेरे बागीचे का गागर दिखने लगा। मैनेजर लगभग 32 साल की उम्र के थे। मेरे वो देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मुझे पानी देकर बोले, तुम रिलैक्स होकर आराम से बैठो, फिर बात करना। मैंने जानबूझकर दुपट्टा सही नहीं किया और अपने बगीचे का गागर दिखाती रही। मैनेजर की नज़र भी उसी पर टिकी रही। वो बोले, अच्छा बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, मीनाक्षी। वो बोले, क्या करती हो? मैंने कहा, मैं अभी बीए कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे मेरी समस्या पूछी तो मैंने उन्हें अपनी बात बताई और मैं बोली, बहुत परेशान हो गई और इसी वजह से बैंक में आने का दिल नहीं करता। फिर उन्होंने मेरा काम तुरंत कर दिया और बोले, तुम्हें कोई भी काम हुआ करे तो तुम सीधे मेरे पास आ जाया करो, मैं पहले तुम्हारा ही काम करूँगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगे। मैंने हंस कर कहा, तो क्या हर बार मुझे जल्दी काम निकलवाने के लिए अपने गागर को दिखाना पड़ेगा? इस पर वो हंसने लगे और बोले, जितना दिखाओगी उतना ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा। फिर उसके बाद से मैं उनके पास ही जाकर सब काम करवा लेती थी। एक बार मुझे बैंक में कुछ काम था तो मैं बैंक में गई और सीधे मैनेजर के केबिन में चली गई। मैंने देखा कि मैनेजर कोई लिस्ट लिए हुए बैठे थे। मैंने कहा, सर ये कैसी लिस्ट है? तो वो बोले, नए पियून की भर्ती हो रही है। मेरे पास कई लोग सिफारिश लाए हैं, ये उसी की लिस्ट है। मैंने कहा, तो प्लीज़ मुझे भी नौकरी दिलवा लीजिए। इस पर मैनेजर हंस के बोले, अरे ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए सबसे 4 लाख रुपए लगेंगे, जो देगा उसकी नौकरी पक्की। पैसे की बात सुनकर मैं मायूस हो गई। तो मैनेजर बोले, तुम भी 4 लाख ला कर दे दो तो तुमको नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा, मेरे पास 4 लाख होते तो आपको आज ही दे देती। मैनेजर बोले, फिर नहीं मिलेगी नौकरी। मैंने कहा, और कोई तरीका नहीं है क्या? वो बोले, नहीं, कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे ही। तब मैंने कहा, मैं रुपए नहीं दे पाऊंगी, पर और बहुत कुछ कर सकती हूँ। नज़ारा तो आप देख भी चुके हैं। इस बात पर मैनेजर की आंखों में भूखे भेड़िए सी चमक आ गई। वो मेरे चेहरे पर देखते हुए बोले, क्या क्या कर सकती हो? मैंने भी अपनी हाथ सीधा उठाते हुए कहा, जो आप बोलोगे सब कुछ कर दूंगी। तब मैनेजर ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर लिया और कहा, अगर कोई रास्ता निकला तो तुम्हें कॉल कर देंगे। अब मैं खुश हो गई और मैंने कहा, सर आप चाहें तो टोकन के लिए अभी कुछ कर सकते हैं। तब वो मुझे अपने साथ ऑफिस के कोने में ले गए और मेरे सारे पुर्जे को अच्छे से चेक किया और फिर बोले कि सब कुछ एकदम नया और कड़क है। मैं बोली, हाँ सर, अभी सब कुछ नया है, बस मुझे नौकरी दिला दें। फिर सर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। मैंने कहा, सर मैं मिडिल क्लास की लड़की हूँ, लेकिन छोटे काम से ही हमारा घर चलता है। मैनेजर बोले, अभी तुम्हारा अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन तू जल्दी से बड़ा आदमी बन जाओगी, चिंता मत करो। फिर हम दोनों केबिन में वापस आ गए। 4 दिन बाद मैं वापस कॉलेज के लिए सिटी चली गई। मैंने सोची कि शायद कोई कॉल नहीं आएगा, लेकिन 8 दिन बाद एक नंबर से कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया और पूछा कि कौन? तो उधर से आवाज़ आई, नौकरी चाहिए तो कल शाम मैसेज में दिए पते पर आ जाना। मैं समझ गई कि बैंक मैनेजर बोल रहा है। मैं बोली, ठीक है। फिर मेरे पास एड्रेस का मैसेज आ गया। वो एड्रेस लुधियाना का था। मैंने रात को ही अपने पूरे डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखा था और अगले दिन लुधियाना के लिए चल दी। शाम तक मैं बताई हुई जगह पर पहुंच गई। वो एकदम सुनसान घर था। मैंने गेट की घंटी बजाई तो उसी मैनेजर ने गेट खोला। अब मैं उन्हें देखकर खुश हो गई। मैं ब्लैक साड़ी पहन कर गई थी। सर मुझसे बोले, बहुत अच्छी लग रही हो। वो मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले गए और ले जाकर हॉल में बैठा दिया। वहां जाकर मैं चौंक गई, क्योंकि वहां 4 लोग और बैठे थे। मैं इतने लोगों को देखकर डर गई और मैनेजर से बोली, सर इतने लोग, मैं वापस जा रही हूँ। मैनेजर बोले, देखो तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन आज अगर सबके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लो तो नौकरी मिल जाएगी। अब मैं सोच में पड़ गई कि ये सब क्या है। फिर मैनेजर बोले, तुमने ही तो कही थी कि तुम सब कुछ कर सकती हो।
मैंने कहा लेकिन 5 लोगों के साथ मैं क्या और कैसे कर पाऊंगी। सर बोले परेशान मत हो, तुम्हें भी मजा इनसे बात करके आएगा। मैनेजर के समझाने के बाद मैं राजी हो गई, सब साथ बैठ गए। वो सब बैंक के बड़े ऑफिसर्स थे, उनके नाम राकेश, बलवंत, भीमा और धनेश था और सीनियर मैनेजर का नाम अरविंद था। वो सब मुझे घूर कर देख रहे थे और मुझे खूब शर्म आ रही थी। उन सब ने मेरे बारे में जो कुछ भी पूछा मैंने बता दिया। फिर राकेश ने कहा चलो शुरू करते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, आप लोगों को जो कुछ बोलना है बोल लीजिए, पर मुझे काम चाहिए। तो सब लोग राजी हो गए। वहाँ मेरी मीटिंग हुई उन लोगों के साथ, तो वो बोले कि हाँ तुम तेज तो हो, तुम हमारे बैंक में रहोगी तो अच्छा रहेगा। फिर सभी लोग राजी हो गए और बोले अगले दिन से आ जाना, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। अब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन इस नौकरी के बदले जो मुझे देना था मुझे उससे बहुत डर लग रही थी। फिर सबसे पहले बैंक मैनेजर ने मुझे समझाया कि देखो एक बार की बात है, फिर तुम्हारे पास तो नौकरी हो जाएगी, बड़े साहब है और ये लोग ही इस नौकरी को दिलवाएंगे। मैंने भी सब्र किया कि एक नौकरी के लिए अब ये सब करना ही पड़ेगा। दोस्तों मैनेजर को लेकर कुल 6 लोग थे। वो रात मेरे लिए किसी जहन्नम से कम नहीं थी। मेरी हालत खराब हो गई थी। सुबह होने पर मैं ठीक से चल तक नहीं पा रहा था, लेकिन अगले दिन जब मुझे नौकरी मिली तो मैं वो सारा दुख भूल गई। लेकिन मैनेजर आज भी मेरा वो लेता रहता है और अब तो मुझे भी मैनेजर का अच्छा लगता है। YouTube चैनल लिंक मोटिवेशन स्टोरी हिंदी।